हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन 2026 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने अपनी बहुत मेजर मिस्टेक्स की हैं सीजीएल 2025 मेंस में। बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे ही सीजीएल टीयर 1 की आंसर की आई थी, उसके बाद हमारे पास लगभग 1 महीना था प्रिपरेशन करने के लिए मेंस की, जो कि प्रिपरेशन तो नहीं, हाँ रिवीजन टाइम था, जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। 1 मंथ में बहुत इजीली रिवीजन हो सकता था। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की कि मुझे कैसे अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। मैं रैंडमली बुक उठाती पढ़ लेती, कोई भी टॉपिक पढ़ लेती और फिर उससे बोर हो जाती तो मैं कोई और बुक उठा लेती। कभी मैथ्स कर लिया, मतलब रैंडमली कोई भी ना। मैंने ये सोचा कि कितना मेरा कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मेरे वीक टॉपिक्स हैं। तो ये मुझे मेरी मेजर मिस्टेक लगती है कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से मेरा इस बार रह गया सिलेक्शन। और जो मुझे मेरी सेकंड मिस्टेक लगती है कि मैंने बहुत कम मॉक दिए। मैंने लगभग 7 से 9 मॉक दिए होंगे टेक्स्ट बुक के, और उन मॉक्स में भी मेरा स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो 280 के आसपास एवरेज स्कोर था, जो कि एक बहुत ख़राब मॉक स्कोर है मेंस के लिए, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है अगर 300 के आसपास अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप मॉक में नंबर नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ ने मुझे पहले ही डिमोटिवेट कर दिया था और मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। मतलब पहले ही मैंने अपना मन बना लिया था कि अब की बार मेरा मेंस नहीं होगा। ये भी एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और मैं अपने मॉक्स को एनालाइज नहीं करती थी बिल्कुल भी, और मैं सिर्फ आगे भागती थी कि कहीं अच्छा नंबर आ जाए, अगले मॉक में आ जाएगा, 300 प्लस टच हो जाएगा। और ना मैंने अपना एक भी मॉक एनालाइज किया, ना अपनी मिस्टेक्स देखी, और इसका जो भुगतान है जो मुझे करना पड़ रहा है। तो ये तो मैंने अपनी मिस्टेक्स की थी प्रिपरेशन के टाइम पे। और जो मैंने एग्जाम टाइम में मिस्टेक्स की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो एग्जाम प्रेशर है वो तो है ही, सबको जाने से पहले लगता है पता नहीं क्या होगा, इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रिपीटर्स को और ज़्यादा प्रेशर होता है, फ्रेशर्स को भी होता है। क्योंकि जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ बच्चे देख के मुझे लग रहा था कि इनकेस तो बहुत ज़्यादा है, ये तो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तूने तो अभी शुरू किया, तेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, पता नहीं इनसे कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मतलब मैंने अपने आप को वहाँ भी बिल्कुल ऐसे कर लिया था डिमोटिवेट कि पता नहीं यार अब होगा या नहीं होगा। फिर भी मैंने अपने आप को कैसे ना कैसे करके समझाया और प्रिपेयर किया कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, आराम से रिलैक्स होकर पेपर देते हैं। फिर जैसे मैं अपना सेक्शन 1 अटैम्प्ट कर रही थी, मैं रीजनिंग से शुरू करती हूँ अपना सेक्शन 1। तो रीजनिंग ईजी था और लगभग ऐसा ही आता है, नॉर्मल आता है, सब कर देते हैं। रीजनिंग जो मेंस में बैठने वाले बच्चे हैं वो तो लगभग कर ही देते हैं 90%। तो 29 क्वेश्चन मैंने वन गो में कर दिए थे और लगभग 20 मिनट्स में मैंने रीजनिंग कर दी थी। एक क्वेश्चन मैंने डाउट के लिए छोड़ा था कि इसको लास्ट में देखेंगे। फिर जो मेरी मैथ है वो इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मुझे लग रहा था कि मेरा मैथ ही मेरा स्कोर बिगाड़ेगी, और उसी ने ही बिगाड़ दिया। तो 40 मिनट्स थे मेरे पास, लेकिन फिर भी 40 मिनट्स में से सिर्फ 20 क्वेश्चन हो पाए, और इतना भी कुछ हार्ड पेपर था नहीं जो मैंने बाद में देखा है ढंग से आंसर के आने के बाद। लेकिन फिर भी मुझसे सिर्फ 20 क्वेश्चन बन पाए, और यहीं मैं बिल्कुल ही ज़्यादा डिमोटिवेट हुई। मुझे लगा कि अब बिल्कुल नहीं होगा, 10 क्वेश्चन छूट गए, और फर्स्ट ही तेरा क्वेश्चन जो स्कोरिंग है सब्जेक्ट वही खराब हो गया। तो आगे तो अब तेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं आगे करने का। बिल्कुल भी मन नहीं था सेक्शन को अटैम्प्ट करने का, लेकिन पेपर तो करना ही था पूरा। तो जैसे तैसे करके मैंने फिर शुरू किया। फिर बिल्कुल ही मुझे लग रहा था कि यार अब नहीं होगा। तो ना तो मैंने ढंग से क्वेश्चन पढ़े, जो हो रहे थे वन गो में वो कर दिए, जो छोड़ने थे वो छोड़ दिए। अब की बार तो जीके भी इतनी टफ नहीं थी, बच्चे 24 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा था, एक मैंने देखा था जिसका वो था स्कोर कार्ड है बच्चे का। तो और वैसे भी जीके में काफ़ी अच्छे नंबर है, तो थी तो आसानी, लेकिन बस वो मन में था कि अब नहीं होगा, और उस चीज़ ने बिल्कुल ही पेपर ख़राब करवा दिया। वरना काफ़ी लोगों का जो स्कोर कार्ड है मैंने देखा कि उनका फर्स्ट सेक्शन बिगड़ रहा है, लेकिन उन्होंने सेकंड से उसको बैलेंस कर लिया है, और उनके मार्क्स 300 टच हो रहे हैं, जो कि सिलेक्शन के पास है काफ़ी वो। बाकी बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में काफ़ी बच्चों के अब की बार खराब नंबर गए, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से कंप्यूटर पढ़ी थी बुक। मतलब मैं डेली पढ़ती थी, फिर भी नंबर तो कम ही है, 26 नंबर है मेरे, लेकिन हाँ पास हूँ मैं कंप्यूटर में, और पासिंग मार्क्स ही चाहिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये मिस्टेक्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी जिससे मेरा सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन मैंने इन मिस्टेक्स की वजह से अपना एक अटैम्प्ट खराब कर दिया है पूरा। मेरे पास काफ़ी गोल्डन चांस था, ये 14 की समथिंग वैकेंसी थी अब की बार, और अब की बार काफ़ी अच्छा चांस था, लेकिन हाँ मैंने अपनी मिस्टेक्स की वजह से अपना चांस बिगाड़ दिया। और अब मैं 2026 के लिए फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो और मैं अच्छा कर सकती थी, लेकिन मेरे फियर ने मुझे वो करने नहीं दिया। तो यही मिस्टेक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आप अगर अपना एग्जाम दो तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करो। कभी भी एग्जाम का गेम पलट सकता है कि आप तो आपका सेक्शन 2 बहुत अच्छा